बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय में 2020 की अभी भी पार्ट 1 की परीक्षा बची हुई है। 2021 के स्नातक की तमाम परीक्षाएं जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की होनी है वह अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि 2020 की एक परीक्षा पार्ट 1 की बची हुई है। लगभग आज से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले या उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि विश्वविद्यालय ने यह अब नई नियम लाई कि वैसे छात्र जो पार्ट 1 या पार्ट 2 में होंगे, जब तक कि उनका पार्ट 1 क्लियर नहीं होगा वह पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और ऐसे ही था कि जिनका पार्ट 2 क्लियर नहीं होगा वह पार्ट 3 का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 मैंने कई बार आपको कहा है कि इसमें किसी भी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से कम नंबर आएंगे तो रिजल्ट पब्लिश होने के विदिन अ मंथ एक एग्ज़ाम कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा। उसी में आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 जिसमें नंबर्स कम आए होंगे आपको एग्ज़ाम में कंपार्टमेंटल वाले में आपको क्लियर करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, जैसा कि बिहार बोर्ड अभी करती है। विश्वविद्यालय ने आज भी एक रिपोर्ट दी है जिसमें कही है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पास होने के बाद ही आप पार्ट 3 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आज की जो रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान अखबार में उसमें बताया गया है कि आज से 30 साल पहले यानी 1990 विश्वविद्यालय जो स्थापित हुई थी वह 1952 में हुई थी। उसके बाद और 1990 तक विश्वविद्यालय में कंपार्टमेंटल सिस्टम चालू था, यानी वही पार्ट 1 और पार्ट 2 पास करने के बाद ही पार्ट 3 का एग्ज़ाम देना होता था। लेकिन 1990 के बाद विश्वविद्यालय ने एक नई नियम लाई थी जिसमें एक फॉर्म आता है अंडरटेकिंग फॉर्म। अंडरटेकिंग फॉर्म हम कहें या शपथ पत्र फॉर्म कहे, जिसमें यह मेंशन करना होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि जिस ईयर में सपोज आपका पार्ट 2 क्लियर नहीं है तो उसमें पार्ट 3 का एग्ज़ाम देने के लिए उसमें यह मेंशन करना होता है कि जिस ईयर में हम पार्ट 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी ईयर में अपने से जूनियर सेशन वाले के साथ पार्ट 1 या पार्ट 2 का एग्ज़ाम हम देंगे। यदि उस ईयर में पार्ट 1, पार्ट 2 का एग्ज़ाम जो हम अपने से जूनियर वाले के साथ दे रहे हैं यदि वह क्लियर नहीं होता है तो हमारा पार्ट 3 का एग्ज़ाम जो होगा वह रद्द किया जाएगा और इससे हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यही था अंडरटेकिंग फॉर्म और अंडरटेकिंग जो नियम लाई गई थी 1990 के बाद, लेकिन अब इसे फुल्ली ख़त्म किया जा रहा है और इसी साल से इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। अब जो देख पा रहे हैं कि कंपार्टमेंटल परीक्षा पास करने के बाद ही फाइनल क्या चीज़ें हैं और भी डिटेल्स में दी गई है नीचे। आप यहाँ पर देख लें कि बिहार विश्वविद्यालय ने इस बार से अंडरटेकिंग लेकर के परीक्षा दिलाने का सिस्टम खत्म कर दिया है। अब छात्र पार्ट 1 और पार्ट 2 की परीक्षा पास करने के बाद ही फाइनल ईयर की परीक्षा दे सकेंगे। पार्ट 1 व 2 में प्रमोट या फेल होने वाले छात्रों को 1 साल गंवाना न पड़े, इसके लिए 30 साल पुरानी व्यवस्था फिर से शुरू की गई है। छात्रों को पार्ट 3 यानी फाइनल ईयर की परीक्षा में शामिल होने से पहले कंपार्टमेंटल परीक्षा देनी होगी। फेल या प्रमोटेड छात्रों को इस परीक्षा में पास होना होगा, इसके बाद ही वे पार्ट 3 की परीक्षा दे सकेंगे। यह परीक्षा पार्ट 3 की परीक्षा से ठीक पहले ले ली जाएगी और रिजल्ट भी दे दी जाएगी। हर साल होने वाले पेंडिंग रिजल्ट को रोकने को लेकर के विश्वविद्यालय ने यह फैसला लिया है। अब तक के विश्वविद्यालय पार्ट 2 में प्रमोटेड छात्रों को अंडरटेकिंग लेकर के पार्ट 3 की परीक्षा में शामिल कराता आ रहा है। इसमें छात्रों को देना होता था कि पार्ट 2 की परीक्षा पास होने पर ही उनके पार्ट 3 की परीक्षा का रिजल्ट मान्य होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेम ईयर में उनके पार्ट 1 या पार्ट 2 क्लियर होने चाहिए, तभी उनका पार्ट 3 का रिजल्ट वैलिड होगा, नहीं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से रद्द किया जाएगा। ऐसा शपथ पत्र में लिखना पड़ता था, मतलब लिखा हुआ होता था सिग्नेचर और अपनी अनुमति देनी पड़ती थी। आगे है कि इस कारण छात्रों का रिजल्ट रुक जाता था। इसके बाद रिजल्ट क्लियर कराने के लिए छात्र काले से विश्वविद्यालय चक्कर लगाते रहते थे। विश्वविद्यालय अधिकारियों का कहना है कि अक्सर यह समस्या भी सामने आती थी कि छात्र पार्ट 3 की परीक्षा अंडरटेकिंग के आधार पर पास कर जाते थे और पार्ट 2 की परीक्षा में फिर प्रमोट हो जाते थे। इसके बाद छात्र पार्ट 3 का रिजल्ट मान्य करने की मांग करने लगते थे। और भी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1990 से पहले यह व्यवस्था थी, लेकिन उसके बाद से ख़त्म कर दी गई थी। परीक्षाओं की दबाव बढ़ने के कारण इसे रोक दिया गया था, लेकिन अब यह नियम लाई जा रही है। सवाल तमाम छात्र के मन में और मेरे मन में भी है कि जहाँ पर
जो ईयरली एग्ज़ाम है, एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन है, रिजल्ट है, वह समय पर नहीं हो पाता है। क्या ये कंपार्टमेंटल सिस्टम जो लागू होने वाला है, क्या यह कारगर होगा या नहीं होगा, समय रहते ही और जो सिस्टम अपनाई जा रही है उस पर जब काम किए जाएंगे तब पता चल पाएगा। लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 पास होने के बाद ही पार्ट 3 की परीक्षा दे सकेंगे सभी छात्र छात्राएं। यहाँ पर पहले वाली रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि पार्ट 1 के रिजल्ट आने के जस्ट बाद पार्ट 1 का भी कंपार्टमेंटल होगा। तो ये आज के इंसान अखबार की रिपोर्ट है, जिसमें कहा जा रहा है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर होगा तभी आप पार्ट 3 का एग्जाम दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी आयोजित करेगी कंपार्टमेंटल की परीक्षा। तो ये आज की रिपोर्ट जो मैंने पूरी कोशिश की आप तक पहुंचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।